हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीपी स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड रिवीजन क्लास चल रही है, आज उसी का पार्ट 3 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड रिवीजन क्लास सीरीज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। 1929 में सरकार ने न्यायिक बालिका रक्षा कानून पारित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यायिक बालिका रक्षा कानून कब पारित किया गया? ये किया गया 1929 में। अगला है, उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन 1913 में हुआ। उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब होता है? ये होता है 1913 में। अगला, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब होती है? 1967 में। कहाँ होती है? ये होती है रामनगर में। अगला, पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं दयाकृष्ण पांडे बने उस समय। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन? दयाकृष्ण पांडे। अगला, खटीमा कांड की घटना 1 सितंबर 1994 को हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड की घटना कब होती है? 1 सितंबर 1994। और मसूरी गोलीकांड की घटना कब होती है? ये होती है 2 सितंबर 1994। अगला, बैठाड़ विवाह बोक्सा जाति में प्रचलित था। तो बैठाड़ विवाह किस में प्रचलित था? ये था बोक्सा जाति में। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा राजी जनजाति में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वधु मूल्य चुकाने की प्रथा किस में है? ये है राजी जनजाति में। अगला, उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? ये है शैव संप्रदाय। अगला, शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर राजेश्वरी देवी का मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन सा है? ये हो जाएगा राजेश्वरी देवी का मंदिर। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचारक मज्झिम था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचारक कौन था? ये था मज्झिम। अगला क्वेश्चन, सती कुंड कहाँ है? ये है हरिद्वार में सती कुंड। अगला है, घोड़े पर सवार जयदेव वजीर का चित्र मौलाराम का है। तो घोड़े पर सवार जयदेव वजीर का चित्र किसका है? ये है मौलाराम का। अगला, महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को हेमकूट कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? हेमकूट। स्वतंत्र भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत कब होती है? ये हुई 1981 से। स्वतंत्र भारत की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई, ये कब से होती है? 1981 से। अगला है, उत्तराखंड में किस भवन का निर्माण बर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ है? किसका हुआ है? ये हुआ है नैनीताल उच्च न्यायालय भवन का। 1962 में शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। वह 13 कुमाऊं राइफल रेजिमेंट के सैनिक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शैतान सिंह को कब परमवीर चक्र मिला? ये मिला था 1962 में। और ये कौन से कुमाऊं राइफल के थे? 13वीं कुमाऊं राइफल रेजिमेंट के सैनिक थे। अगला है, महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। तो हरिद्वार को गंगा द्वार किस में कहा गया है? महाभारत में। वीणेश्वर मंदिर का निर्माण राजा कल्याण चंद ने करवाया। वीणेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? राजा कल्याण चंद। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र पर क्रांचल देव का लेख है। तो चंपावत का जो ये बालेश्वर मंदिर है, उसमें ताम्रपत्र में किसका लेख मिलता है? क्रांचल देव राजा का।
कत्यूरी काल में तपोवन का नाम सुभिक्षपुर था। तो कत्यूरी काल में तपोवन का नाम क्या था? ये था सुभिक्षपुर। उत्तराखंड राज्य का गठन संविधान की धारा 3 के अंतर्गत हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड का गठन जो है किस धारा के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था संविधान की धारा 3 के अंतर्गत। अगला, गन्ना तराई क्षेत्र की प्रमुख फसल है। तो गन्ना क्या है? तराई क्षेत्र की प्रमुख फसल है। हरिपुरा जलाशय गुलरभोज बाजपुर में स्थित है। तो हरिपुरा जलाशय कहाँ है? गुलरभोज बाजपुर में। थारू बुक्सा जनजाति अपने आप को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है। तो थारू और बुक्सा जनजाति अपने आप को क्या मानती है? राजपूत घरानों से। अगला है, दिखनौरी प्रथा थारू से संबंधित है। तो दिखनौरी प्रथा किससे संबंधित है? थारू जनजाति से। लहचारी थारू जनजाति का नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लहचारी किसका नृत्य है? ये है थारू जनजाति का। झुमड़ा थारुओं का नृत्य गीत है। झुमड़ा क्या है? ये भी थारुओं का क्या है? नृत्य गीत। अगला, हेवल घाटी आंदोलन टिहरी में चूना पत्थर खदान के विरुद्ध चला था। तो हेवल घाटी आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? ये हुआ था टिहरी में। किस लिए हुआ था? चूना पत्थर खदान के विरुद्ध। हिमवीर संजीवनी योजना के तहत आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना था। जो ये हिमवीर संजीवनी योजना है, इसके तहत क्या था कि आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना था। सांस भौका खेत स्थल कहाँ है? ये है बागेश्वर में। मिर्थी या गिरथी जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में। इसको बिर्थी बोलते हैं, बिर्थी। ठीक है, बिर्थी या गिरथी जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला है, उत्तराखंड 4 धामों का यात्रा क्रम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में चंदन दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बद्रीनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? चंदन। वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, नारियल पूजन सामग्री के रूप में स्वीकार है। कहाँ है? बद्रीनाथ में। बुग्यालों की घास को क्या कहते हैं? बुकी। राज्य में चाय बागानों हेतु चीन से पौधे मंगाए गए थे। तो राज्य में जो चाय बागानों के लिए कहाँ से पौधे मंगाए गए थे? ये थे चीन से। पिथौरागढ़ चंपावत में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या सर्वाधिक है। भूतपूर्व सैनिकों की जो संख्या है सर्वाधिक, वो कहाँ है? पिथौरागढ़ और चंपावत में। राज्य में सर्वाधिक घराट कहाँ हैं? ये हैं चमोली में। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये दिया था कमिश्नर रिकेट ने। अगला है, अजयपाल का अंतिम युद्ध उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान से हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अजयपाल का जो है अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? ये हुआ था उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान से। गोरखों ने गढ़वाल पर 10 वर्ष और कुमाऊं पर 25.5 वर्ष तक शासन किया। तो गोरखे जो हैं वो गढ़वाल पर तो 10 वर्ष करते हैं और कुमाऊं पर कितना करते हैं? ये करते हैं 25 साल 6 महीने करीब। अगला है, ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगने में विभक्त किया था। तो ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगने में विभक्त किया था? 26 परगने में। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस भारतीय सैनिकों को मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय भारतीय सैनिकों को कितना विक्टोरिया क्रॉस मिले थे? 5 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे, 5। अगला, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक कब होती है? 1940 में। कहाँ होती है? डांडा मंडी में।
अगला है 1941 में महिला भागीरथी देवी ने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भागीरथी देवी ने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही कब घोषित किया? 1941 में। 1941 में। वृत्त कौमुदी की रचना रतन कवि ने की। तो वृत्त कौमुदी की रचना किसकी है? ये है रतन कवि की। रतन कवि की। इलावर्त केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इलावर्त शब्द जो है किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुआ है? केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र के लिए। अगला है कालिदास के मेघदूत में कनखल व अलकापुरी का वर्णन मिलता है। तो कालिदास जी की मेघदूत में किसका वर्णन मिलता है? कनखल और अलकापुरी का। अगला है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में राज्य को कर्तपुर कहा गया है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में राज्य को क्या कहा गया है? कर्तपुर। कर्तपुर। अगला है लाखामंडल अभिलेख में सिंहपुर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सिंहपुर शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? ये हुआ है लाखामंडल अभिलेख में। तुलसीदास के विनय पत्रिका में बद्रिकाश्रम व मंदाकिनी नदी का वर्णन मिलता है। तुलसीदास के विनय पत्रिका में किसका वर्णन मिलता है? बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी नदी का। अगला है जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद व श्याम शाह का वर्णन मिलता है। तो लक्ष्मीचंद और श्याम शाह का वर्णन किस में मिलता है? ये मिलता है जहांगीरनामा में। अगला है कुमार संभव में हिमालय के हिमनद व शिव पार्वती का वर्णन मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुमार संभव में क्या मिलता है? हिमालय के हिमनद व पार्वती शिव पार्वती का विवाह मिलता है। विवाह का वर्णन किस में मिलता है? कुमार संभव में। अगला है हर्षचरित में तुषार शैल व श्री पर्वत का वर्णन मिलता है। तो तुषार शैल व श्री पर्वत का वर्णन किस में मिलता है? हर्षचरित में। हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की। अगला है कुमाऊं का खजुराहो द्वाराहाट को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है द्वाराहाट को। द्वाराहाट को। अगला है नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान की स्थापना दून विश्वविद्यालय देहरादून में हुई। तो नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ होती है? दून विश्वविद्यालय देहरादून में। दून विश्वविद्यालय देहरादून में। अगला है भारामल की हवेली कनखल जहाँ सुदर्शन शाह निर्वासन काल में रहे। भारामल की हवेली जो है कनखल जहाँ सुदर्शन शाह निर्वासन काल में रहे। अगला है हर्षदेव जोशी को एटकिंसन ने देशद्रोही व स्वार्थपूर्ण कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हर्षदेव जोशी को देशद्रोही और स्वार्थपूर्ण किसने कहा? ये कहा एटकिंसन ने। एटकिंसन ने। रानी बाग का युद्ध जिया रानी व तैमूरलंग के बीच हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी बाग का युद्ध किन किन के बीच हुआ? ये हुआ था जिया रानी और तैमूरलंग के बीच। अगला है घोड़ाखाल में गोलू देवता के मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया। घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर का जो जीर्णोद्धार किसने कराया? ये कराया था BBC ने, बाज बहादुर चंद ने। कल्याण चंद चतुर्थ अपने अंतिम वर्षों के शासनकाल के दौरान अंधा हो गया था। तो अपने शासनकाल के अंतिम दौरान कौन हो गया था अंधा? ये हो गया था कल्याण चंद। कल्याण चंद। अगला है गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लोधी रिखोला को। लोधी रिखोला। मेरी गंगा होली तो मेमू आली किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा मेदनी शाह। मेदनी शाह। मेरी गंगा होली तो मेमू आली कौन कहता है? मेदनी शाह। अगला है गढ़वाल का नाना फड़नवीस या चाणक्य पुरिया नेथानी को कहा जाता है। तो गढ़वाल का नाना फड़नवीस या चाणक्य किसको कहा जाता है?
पुरिया नैथानी को, पुरिया नैथानी को। फतेह शाह को अन्य नाम भी प्रीतम शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो फतेह शाह का अन्य नाम क्या हो जाएगा? प्रीतम शाह, प्रीतम शाह। अगला है प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर कहाँ की थी? ये की थी धामवाला, धामवाला। किसने की थी? प्रदीप शाह ने दून से राजधानी हटाकर, दून की राजधानी नवादा से हटाकर, नवादा से हटाकर ये कहाँ करते हैं? धामवाला में करते हैं, धामवाला। पाली गांव का युद्ध कब होता है? 1786। कब होता है? 1786। पाली गांव का युद्ध कब होता है? 1786 में। टिहरी राज्य में प्रथम जन आंदोलन कब हुआ? ये हुआ था 1835 में, 1835 में। नागौर के युद्ध में रुद्रचंद अकबर की ओर से लड़ा था। तो कौन से युद्ध में रुद्रचंद अकबर की ओर से लड़ा था? ये लड़ा था नागौर के युद्ध में, नागौर के युद्ध में। चंदू वंश का विलासी राजा कौन था? वीणाचंद, वीणाचंद, वीणाचंद। उत्तराखंड में कूजा एक्ट कब का है? यह है 1960 का, 1960 को। 1960 में किसानों से संबंधित है। किससे संबंधित है? कूजा एक्ट, कूजा एक्ट है किसानों से संबंधित। अगला है कुमाऊं एंड गढ़वाल, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब का है? यह है 1960 में पारित हुआ था। कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1960। अगला है सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका इलाचंद्र जोशी की है। तो सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका किसकी है? यह है इलाचंद्र जोशी की, इलाचंद्र जोशी की। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना 1974 में डॉक्टर गिरिराज शाह ने की थी। तो उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना कौन करते हैं? गिरिराज शाह करते हैं। कब करते हैं? 1974 में, 1974 में। अगला है उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सक की व्यवस्था 1833 में ट्रेल ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सक की व्यवस्था कौन करते हैं? ट्रेल साहब करते हैं। और कब की? 1833 में, 1833 में। अगला है पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1971 में, 1971 में। पर्वतीय विकास निगम की स्थापना 1971 में। दर्शन लाल पांडे को टोपी बाबा के नाम से जानते हैं। तो दर्शन लाल पांडे को किस नाम से जानते हैं? टोपी बाबा, टोपी बाबा। ब्रिटिश सरकार में 4 गोरा पलटन चक्राता में रहती थी। तो ब्रिटिश सरकार में 4 गोरा पलटन जो है कहाँ रहती थी? चक्राता में, चक्राता में। कुमाऊं परिषद का नेतृत्व 1919 में गरम दल के नेताओं के हाथों में गया। तो कुमाऊं परिषद का नेतृत्व जो है 1919 में किनके हाथों में चला गया? ये चला गया था गरम दल के नेताओं के हाथों में। सर्वाधिक काला पानी की सजा क्रांतिकारी चंद्र सिंह नयाल को हुई, जो 20 वर्ष की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सर्वाधिक काला पानी की सजा जो है किस क्रांतिकारी को हुई थी? ये हुई थी इंद्र सिंह नयाल, इंद्र सिंह नयाल। और कितने वर्ष की हुई थी? 20 वर्ष की, 20 वर्ष की। अगला है प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने 21 अगस्त 1946 को वैधानिक मान्यता दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने कब वैधानिक मान्यता दी थी? ये दी थी 21 अगस्त 1946 को, 21 अगस्त 1946 को। अगला है गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना 1938 में प्रताप सिंह नेगी ने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना कब होती है? 1938 में। और कौन करते हैं? प्रताप सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी। कुमाऊं की रस्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुमाऊं की रस्म, कुमाऊं की रस्म पुस्तक के लेखक कौन होंगे? बद्रीदत्त पांडे। अकबर ने सहजपाल के समय गंगा के स्रोत की खोज के लिए एक अन्वेषण दल को
भेजा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकबर ने गंगा के स्रोत के खोज के लिए किस अन्वेषण को भेजा था? ये भेजा था सहजपाल को, मतलब सहजपाल के समय भेजा था अकबर ने। अगला है टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कौन है? गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कौन हो गए? ये हो गए गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा। अगला है टिहरी में बाल सभा की स्थापना सत्य प्रकाश रतोड़ी ने की। टिहरी में बाल सभा की स्थापना कौन करते हैं? ये करते हैं सत्य प्रसाद रतोड़ी। सत्य प्रसाद रतोड़ी। अगला है लाटू देवता का मंदिर चमोली में है। तो लाटू देवता का मंदिर कहाँ है? ये है चमोली में। चमोली में। जबकि लाटा देवता का मंदिर चंपावत में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाटू देवता का मंदिर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा चमोली में, और लाटा देवता का मंदिर की बात करेंगे तो चंपावत में। लासपा उत्सव मारछा व तोलछा भोटिया द्वारा मनाया जाता है। ये लासपा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मारछा व तोरछा भोटिया जनजातियों द्वारा। अगला है सात खून माफ फिल्म रस्किन बॉन्ड की सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सात खून माफ फिल्म किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। और किससे संबंधित है? ये है सुजैन सेवन हस्बैंड। सुजैन सेवन हस्बैंड पुस्तक पर आधारित है। अगला है द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन होंगे? ये हो गए गोविंद बल्लभ पंत। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक गोविंद बल्लभ पंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक। अगला है पौड़ी नगर पालिका की स्थापना कब होती है? 1957 को। कब होती है? 1957 को पौड़ी नगर पालिका की स्थापना। मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब होती है? 1842 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब होती है? 1864 में। 1864 में। अगला है नैनीताल नगर पालिका की स्थापना कब होती है? 1873 में। नैनीताल नगर पालिका की स्थापना कब होती है? 1873 में। अगला है हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना कब होती है? 1942 में। 1942 में किसकी होती है? हल्द्वानी नगर पालिका की। अगला है देहरादून नगर पालिका की स्थापना कब होती है? ये होती है 1867 में। 1867 में देहरादून नगर पालिका की स्थापना। देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867। अगला है जौलजीबी मेला 1914 की शुरुआत गजेंद्र बहादुर पाल ने की। 1975 से मेला 14 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जौलजीबी मेला की शुरुआत कब से हुई? 1914 से। 1914 से। और किसने की? ये की थी गजेंद्र बहादुर पाल ने। गजेंद्र बहादुर पाल ने। और 1975 से यह मेला 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये मेला? 14 नवंबर को 1975 से। अगला है हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीज़न पुस्तक के लेखक कौन हैं? गंगादत्त उप्रेती। कौन हो जाएंगे? गंगादत्त उप्रेती। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीज़न कौन हो जाएंगे? गंगादत्त उप्रेती। अगला है गढ़वीर महाकाव्य जिसमें रिखोला लोधी का वर्णन किया है, उसके लेखक कौन हो जाएंगे? ये हैं रूपमोहन सकलानी। कौन है? रूपमोहन सकलानी। गढ़वीर महाकाव्य जिसमें रिखोला लोधी का वर्णन किया है, उसके लेखक कौन हैं? ये हैं रूपमोहन सकलानी। अगला है हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन होंगे? मोहनलाल बाबुलकर। मोहनलाल बाबुलकर। हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक मोहनलाल बाबुलकर।
प्लासी का युद्ध चंद राजा दीपचंद के समय हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध जो है चंद राजा दीपचंद के समय हुआ था। अगला है गंधूर शब्द का संबंध किससे है? थारू जनजाति से। थारू जनजाति से। गंधूर शब्द का संबंध किससे है? थारू जनजाति से।